ये बहन को थोड़ा माइक पकड़ा दो एक बार उधर। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। मेरा ये प्रश्न था भगत जी, जैसे अपन शाम को बात कर रहे थे कि जैसे मेरी सास अभी 92-93 साल की हैं और कभी भी कुछ हो सकता है, तो ऐसे में मैं क्या करूँगी? जैसे भी जेंट्स लोगों के लिए तो ये है कि भाई चलो एक बार अर्थी पे अपन ने एक कपड़ा डाल दिया जो कुछ है, लेकिन लेडीज़ का तो वो काम नहीं है कुछ भी। अब वो जो निलाना है और उसके बाद में जो जो सारी जो सब क्रियाएं होती है वो मैं करूँगी या नहीं करूँगी? देखो बहन, जो नियम है परमात्मा के मार्ग में, वो चाहे कोई बहन हो चाहे कोई भाई हो, सबके लिए बराबर है। ठीक है। परिवार में मान लीजिए आपकी सास है, जाना तो सबको पड़ेगा, कल को वो भी अपना शरीर छोड़ेंगी। आप जी, वैसे आपकी मतलब जो 50% जो भक्ति जो क्रिया है, उनसे आपके परिवार वाले ऑलरेडी वेल नॉन परिचित हैं। अब आपको ऐसी कोई चिंता सता रही है तो पहले धीरे धीरे खुसर पुसर करना शुरू कर दो कि साहब कल को ऐसा हो गया तो मैं कुछ नहीं करने वाली। नहीं, क्यों निलाना अपने को? डेड बॉडी को क्या निलाना अपने को है? ये परंपराएं तो तोड़नी है हमने, वो ही तो भगत कहलाएगा भाई। छोड़ देने पछलियों की रीत सतगुरु तारेंगे। तभी तो परमात्मा हम पे प्रसन्न होगा कि देखो मेरे बच्चे यूं काल की उन पुरानी परंपराओं के आगे अड़ गए। और फिर परमात्मा कहते हैं, जय तू चाले एक कदम, अगर तू थोड़ा सा भी संघर्ष करेगा मैं चालू कदम 60। जय तू हो जा काठ का, मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। तो बहन जी खुटा गाड़ दो अब तो। हाँ, खाट दो। क्या करेंगे? आपको तो घर से भी नहीं निकाल सकते इस उम्र में है? और निकाल देंगे तो आपके, निकाल भी देंगे तो आपके कितने भाई बैठे हैं यहाँ पे हैं? परमात्मा ने आपके कोई हजारों की संख्या में भाई बना दिए। कभी भी फोन कर देना, परमेश्वर की दया है। कहीं मालिक का भजन करना, 2 टाइम की टूक खानी, अपने को क्या करना है? तो परमात्मा ने सूरमा बनाया भाई हमारे को। हाँ, उनको बोलो साहब देखो मेरे से अगर इनको पहले नहलवाना है तो नहलवा लो, मरने के बाद मैं नहीं नहलाऊंगी इनको। हाँ। हाँ। देखो बहन, अगर हम उसको नहला भी देंगे तो नहलाने से हमारा कुछ नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज है भक्ति मार्ग में, गुरुजी ने अगर मना कर दिया तो वो गुरुजी का वचन हो गया। और परमात्मा के वचन की अवहेलना मतलब भक्ति मार्ग से दूर। बिल्कुल। और परमात्मा ने बताया कि जो गुरु शिष्य का नाता होता है वो कच्चे धागे की तरह होता है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़ भी जाएगा तो गांठ जरूर पड़ेगी। और वो गांठ जो अर्जुन और सरजुन के बीच में जो पड़ गई थी उस परमेश्वर को लेके, तो बहन जी वो देखो कितना पछताए थे। आज ये ज्ञान होने के बाद में अगर कोई सही भगत होगा, उसको अपना आगे का जीवन नरक दिखाई दे रहा होगा कि परमात्मा अगर 20 साल भी जीऊंगा तो कैसे निकलेंगे, मेरे पहाड़ की तरह निकलेंगे। अर्जुन सरजुन ने 250 साल बहन जी कितने दुखों में निकाले होंगे। जाड़ में दर्द उनके भी हुआ होगा, घुटनों में दर्द उनके भी हुआ होगा, बुखार खांसी जुकाम उनके भी हुआ होगा। जब कभी बादल होते थे तो उनके भी शरीर में दर्द होता था। थे तो जीव ही, कोई भगवान थोड़ी थे। वो सजा मिली थी उनको। और परमात्मा ने आप और हमें एक ये शिक्षा दी कि नालायको, अर्जुन सर्जुन ने केवल अपने गुरु के प्रति जरा सा मन में विक्षेप लाए थे। अपने गुरु को थोड़ी सी उन्होंने सलाह दी थी, हल्की सी, उसकी सजा उन्होंने 200-250 साल वो बुढ़ापा भुगत के निकाला। और आज भी यही है। नहीं देखो ऐसा है, जब उनकी डेथ हो जाए, वही तो बातें हो रही थी आज दिन में। ठीक है। हाँ। जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम उस परिवार के मेंबर हैं, हम खाएंगे उस परिवार में खाना, हम क्यों नहीं खाएंगे, हम कोई पड़ोसी के थोड़ी खाएंगे, हाँ बिल्कुल खाएंगे। उसके लिए जो निकाल दिया हमने उसमें से नहीं खाना, बाकी जो खाना बनता है उसमें खाओ, चाहे सबसे पहले खाओ ना आप। सबसे गुरुजी ने एक सत्संग में कहा कि जैसे घर परिवार में जैसे 11 निकालते हैं, ये 12 निकालते हैं, ये पुण्य निकालते हैं और वो देवी देवताओं की खीर बनाते हैं, तो परमात्मा ने कहा कि तुम उनके देवताओं से भी पहले भोग लगाओ, अच्छे खाओ, उनके देवताओं से भी पहले भोग लगाओ तुम खीर का, लेकिन उनकी जो गलत क्रिया है उनमें सहयोग मत करो। तो आप उस परिवार में हो, उस परिवार के बाकी सदस्य हैं, आप उनके लिए भी बनाओ, खुद भी खाओ, लेकिन जो मेन जो उनका प्रोग्राम होता है 12वां या 13वां, उस समय जो भोजन बनता है उस परंपरा के तहत, हाँ हमने वो जो भोजन बनेगा वो नहीं खाना, बाकी अपना दूसरा बना के खा लो बस। घर पे खाना बनता नहीं है, तो आज पहले तो क्या आस पड़ोस के रिश्तेदार वगैरह दे जाते थे, आजकल वो सिस्टम था नहीं, आजकल ये सिस्टम है कि बाजार से पैसे इकट्ठे करके आप बाहर वाले, वो चाहे बाजार से आवे, उस परंपरा के तहत जो खाना है वो चाहे बाजार से पैक कराओ चाहे अपने वो घर पे बनाओ, वो निमित्त उस परंपरा के तहत है, वो भोजन हमने नहीं खाना है, अपना बना के खाओ या मार्केट से अपना अलग से लाके खा लो। हाँ वो पूजा में आ जाता है ना, तो वो हमने नहीं खाना, हमारे लिए वर्जित है। और ये परंपराएं भगतों की यदि हम नहीं तोड़ेंगे तो आने वाला समाज कैसे सुधरेगा? भाई परमात्मा ने अगर सुधारना होता तो परमात्मा तो समर्थ है, वो तो चुटकी बजाते सबको सुधार दे, लेकिन परमेश्वर ज्ञान देके हमारे माध्यम से दुनिया में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं। अब हम उस परिवर्तन में गुरुदेव के संघर्ष में हम कितने सहयोगी हैं ये हमने देखना है। भाई संघर्ष हमारा बाप कर रहा, हमारा बाप हमारे को संघर्ष करके दिखा रहा। जब से परमेश्वर ने अपने वचन अनुसार, अपनी वाणी अनुसार इस भक्ति मार्ग में अपनी आत्माओं को सतलोक ले जाने के लिए इस मिशन में जो अपने पैर रखे हैं, तब से लेके आज तक परमात्मा ने एक भी अगर कोई सुख का दिन देखा हो तो मुझे बता दो। इस काललोक के अनुसार एक भी अगर उनको सुख का सांस मिला हो तो बता दो। पहले तो गांव गांव जाते थे तो वो नालायक वहां पे गुरुदेव को परेशान करते थे, गालियां निकालते थे, हैं? उसके बाद जब गुरुदेव ने आश्रम ले लिया तो मैनेजमेंट वालों से महादुखी हो गए। इन नालायकों ने परमात्मा को सुख का सांस नहीं लेने दिया, सारे उल्टे कर्म ये करते रहे। बेटा बेटी से ये मालिक दुखी था, अपने 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 घर वालों से ये परमात्मा महादुखी था। सत्संगों में तक परमात्मा ने जिक्र कर दिया कि मैं उनको अच्छे से जानता हूं, मेरे बेटा बेटी को, वो कितने नालायक थे, मेरी वो कितनी सेवा करती, क्या मेरी सेवा करते, सबके विषय में परमात्मा ने अच्छे से हमें समझा रखा है। सत्संग आप जी बार बार सुनते होंगे। 2008 में ही परमात्मा ने अपने बेटा बेटियों के विषय में संगत को जागरूक कर दिया था कि मेरे बच्चे कैसे हैं। सत्संग मिल नहीं रहा। अभी वो सत्संग मिल नहीं रहा, आप लोगों ने काफी बार सुना होगा। ये देखो यहाँ परमात्मा बता रहे हैं अपने अपने बच्चों के विषय में। परमात्मा ने सत्संग में हमें क्या बताया? इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं में छोड़ रह जाता, अब मुझे पता है वो मेरी कितनी की खातिरदारी करें,
खूब पता है मुझे वो क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव और क्या करते। अब परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं भाई जल जाना, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखूं अपने गुरुदेव को, अपने पिता को। पुण्यात्माओं, इस परम पिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के यदि कोई असली बेटा बेटी आज हैं पृथ्वी पे, तो केवल आप और हम सत्सेवक भाई बहन हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। परमात्मा ने 2008 में ही इस सत्संग के माध्यम से अपने कलयुगी परिवार वाले बेटा बेटियों को रिजेक्ट कर दिया। आज यदि कोई मूर्खता, नादानी और अज्ञानता के चलते यदि कोई उनका बेटा बेटी मानता है तो वो बहुत बड़ी आध्यात्मिक भूल में है। और वैसे भी अगर ज्ञान आधार से देखोगे तो ये परमात्मा है, इसका हाड़ मांस का शरीर नहीं है, 5 तत्व का शरीर नहीं है, इसका भौतिक शरीर नहीं है। लीला परमात्मा कुछ भी करता है। ऐसे शरीर में परमात्मा 650 साल पहले आए थे, खाना भी खाते थे, बात भी करते थे, सोते भी थे, काम धंधा भी करते थे, सत्संग भी करते थे, नाम भी देते थे, आंख भी थी, नाक भी था, कान भी था, सब कुछ था। वो स्थिति परमेश्वर की आज है। जब वे तेज पुंज के हो सकते हैं, विधेय हो सकते हैं, तो आज क्यों नहीं हो सकते परमात्मा? ये तो ज्ञान आधार से समझने की बात है। इस विषय में आज से पहले लंबी लंबी साध संगतियां जो 5-5, 6-6 घंटे की हुई हैं, विस्तार से वो सारे सबूत दिखा के उन पे चर्चा हो चुकी है। तो ये परमात्मा है, ये परमेश्वर है। फिर भी देखो एक सबूत, क्योंकि परमात्मा की दया है उनके सत्सेवक बच्चों पे, नए नए सबूत परमात्मा की दया से हमें मिलते रहते हैं। एक ऐसा ही सबूत आपको देखो पुण्यात्मा और देते हैं। आप आज आप सबकी आत्मा गदगद हो जाएगी और फिर देखना कितना आनंद आएगा हमें इस परमेश्वर के विषय में ऐसी रोचक जानकारियां जब हमें मिलेंगी।